करना हो तो? नहीं, नहीं, मैं चोरी नहीं करता हूँ। आप बोलेंगे डोंट, आई डोंट स्टील। मैं गाली नहीं देता हूँ, आई डोंट अब्यूज़। मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो देयर। इनकार करना हो तो बोलेंगे डोंट। अगर इनकार नहीं करना बल्कि बताना कि हाँ जी, मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर। जी, मैं होमवर्क करता हूँ, आई डू होमवर्क। मैं मुस्कुराता हूँ, आई स्माइल। मैं बक-बक करता हूँ, आई टॉक नॉनसेंस। जी नहीं, मैं बक-बक नहीं करता हूँ, आई डोंट टॉक नॉनसेंस। वही कुछ सवाल हो जाए, क्या मैं बक-बक करता हूँ? डू आई टॉक नॉनसेंस? क्या मैं चोरी करता हूँ? डू आई स्टील? क्या मैं गाली देता हूँ? डू आई अब्यूज़? क्या मैं लड़ाई करता हूँ? डू आई फाइट? क्या आप लड़ाई करते हैं? डू यू फाइट? क्या आप पैसा कमाते हैं? डू यू अर्न मनी? क्या आप यहाँ आते हैं? डू यू कम हियर? कुछ और इंटरोगेटिव सेंटेंस, आप यहाँ क्यों आते हो? व्हाई डू यू कम हियर? आप वहाँ क्यों जाते हो? व्हाई डू यू गो देयर? अरे झूठ क्यों बोलते हो भाई आप? झूठ क्यों बोलते हैं? व्हाई डू यू टेल अ लाई? आप मज़ाक क्यों करते हो? व्हाई डू यू जोक? आप तमाचा क्यों मारते हैं? व्हाई डू यू स्लैप? ओके, ये रहा कुछ पुरानी बातें जो हम पढ़ चुके हैं। इसी लेसन से रिलेटेड कुछ और बातें जो शायद आपको नहीं बताया गया है। अगर कहना हो कि मैं ये करना चाहता हूँ, आप कहेंगे आई वांट टू। मैं लिखना चाहता हूँ, आई वांट टू राइट। मैं बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक। मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई वांट टू रीड। मैं सोना चाहता हूँ, आई वांट टू स्लीप। मैं हँसना चाहता हूँ, आई वांट टू लाफ। मैं मैं कुछ खाना चाहता हूँ, आई वांट टू ईट समथिंग। मैं मुस्कुराना चाहता हूँ, आई वांट टू स्माइल। नेक्स्ट, आई ट्राई टू। मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू राइट। मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू स्पीक। मैं वहाँ जाने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू गो देयर। मैं सच बोलने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू स्पीक द ट्रुथ। मैं पैसा कमाने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू अर्न मनी। मैं पैसा बचाने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू सेव मनी। नेक्स्ट, आई लाइक टू। मुझे कोई काम करना पसंद है। मुझे लिखना अच्छा लगता है, आई लाइक टू राइट। मुझे दौड़ना अच्छा लगता है, आई लाइक टू रन। मुझे बात करना अच्छा लगता है, आई लाइक टू टॉक। मुझे गेम खेलना पसंद है, अच्छा लगता है, आई लाइक टू प्ले गेम। मुझे जेब काटना अच्छा लगता है, आई लाइक टू पिक द पॉकेट। मुझे चुगली करना पसंद है, अच्छा लगता है, आई लाइक टू बैक बाइट। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं नए लेसन की तरफ। तो अब हम एक ऐसे लेसन पे काम करने जा रहे हैं, जहाँ हम कहेंगे कि कोई काम मैं कर रहा हूँ। यानी ये काम अभी जारी है, चल रहा है। मिसाल के तौर पर मैं अभी क्या कर रहा हूँ? आप कहेंगे मैं पढ़ा रहा हूँ। ये जो मैंने बोला ना मैं पढ़ा रहा हूँ, आज हम इस तरह का सेंटेंस देखेंगे, जहाँ कोई इंसान कहता है कि मैं अभी करंट टाइम में मैं अभी कुछ कर रहा हूँ। जैसे मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप हँस रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, कैसे बोलना है? सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट बोलेंगे, बात मैं की होगी तो आई बोलेंगे, बात आपकी होगी तो यू बोलेंगे,
बात वह की होगी तो ही बोलेंगे, अगर कोई फीमेल है तो शी बोलेंगे, ज़्यादा लोग हैं तो दे बोलेंगे। अब इनको देखकर कभी इज, कभी एम, कभी आर बोलेंगे। पता है ना आपको आई के साथ हमेशा एम बोला जाता है, आई एम बोलिए। अगर ही हो, शी हो तो आप इज बोल देंगे। अगर ज़्यादा लोग हैं वी या दे, काउज़, बॉयज़, चिल्ड्रन ज़्यादा लोग हैं तो आर बोलेंगे। इसके बाद बोलेंगे आईएनजी फॉर्म। जो भी काम होगा ना आना-जाना, खाना-पीना जो भी, उसको बोलेंगे आईएनजी फॉर्म में। मिसाल के तौर पर मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। और आप पढ़ रहे हैं, यू आर लर्निंग। मैं मुस्कुरा रहा हूँ, आई एम स्माइलिंग। आप लोग कुछ खा रहे हैं, यू आर ईटिंग समथिंग। वह नाच रहा है, ही इज डांसिंग। मैं देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग। कोई काम जारी है, चल रहा है। वह रो रही है, शी इज वीपिंग। मेरी माँ खाना पका रही है, माय मदर इज कुकिंग फूड। इन सभी सेंटेंसेस में बताया गया है कोई काम कंटिन्यू है, कोई काम जारी है। जब कभी भी आपको इस तरह का सेंटेंस बोलना हो जहाँ पर आप कहें कोई काम जारी है, चल रहा है, आप बोलेंगे आई एम, यू आर, ही इज, शी इज। या किसी का नाम बोलना चाहते हैं, ईना इज, मीना इज, डीका इज, फिर बोलेंगे आईएनजी फॉर्म। क्रीपिंग। मैं मैं कूद रहा हूँ, आई एम जंपिंग। आप आप ताना मार रहे हो, यस, ताना मार रहे हैं आप, यू आर टांटिंग। और वह रो रही है, शी इज वीपिंग। और वे लोग चिल्ला रहे हैं, दे आर क्राइंग। अगर इनकार करना हो कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं शोरगुल नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट मेकिंग अ नॉइज़। मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, आई एम नॉट अब्यूजिंग। वे लोग नहीं आ रहे हैं, दे आर नॉट कमिंग। वे लोग नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग। वे लोग सवाल नहीं पूछ रहे हैं, दे आर नॉट आस्किंग क्वेश्चंस। क्या आप आज आ रहे हैं? आर यू कमिंग टुडे? क्या आप अ, रोटी खा रहे हैं? आर यू ईटिंग ब्रेड? क्या वो चावल पका रही है? इज़ शी कुकिंग राइस? क्या वो झगड़ा कर रही है? इज़ शी क्वारलिंग? अगर कुछ और इंटरोगेटिव सेंटेंस देखें, जिसमें आएगा कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या? वह क्यों आ रहा है? व्हाई इज़ ही कमिंग? वह क्यों जा रहा है? व्हाई इज़ ही गोइंग? वह झूठ क्यों बोल रहा है? व्हाई इज़ ही टेलिंग अ लाई? वह बक-बक क्यों कर रहा है? Why is he talking nonsense? वे लोग क्या, क्या, what? वे लोग क्या खा रहे हैं? What are they eating? वे लोग क्या लिख रहे हैं? What are they writing? वे लोग क्या कर रहे हैं? What are they doing? उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। लेकिन जो लोग थोड़ा पहले से चीज़ पढ़े होंगे उनको तो आई होगी। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको नहीं भी आई होगी। तो अब हम चलते हैं अपना वर्कशीट पर और वहाँ थोड़ा कुछ सेंटेंसेस देखेंगे। फिर हम आ जाएँगे यहीं पर प्रैक्टिस करने, राइट?
वह कुछ एग्ज़ाम्पल्स यहाँ से देखेंगे ताकि हर किसी को ठीक से बात समझ में आए। ये है वर्कशीट नंबर 14A और जो हम सेंटेंसेस पढ़ने जा रहे हैं, इस लेसन का नाम है प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस। मतलब क्या होगा खुद आप यहाँ देखें, नोट। जब हमें बताना हो कि कोई काम अभी चल रहा है या जारी है, यानी वह काम अभी अधूरा है, इनकम्प्लीट या इन प्रोग्रेस। तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप सबसे पहले सब्जेक्ट बोलेंगे, फिर या तो इज या तो एम या तो आर जो वो मांगेगा। सिंगुलर के साथ इज आता है, प्लूरल में आर आता है और आई के साथ तो एम बोला जाता है ना। बोलकर आप बोलेंगे आईएनजी फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल, मैं जा रहा हूँ, यहाँ लिखा है आई, यहाँ लिखा है गोइंग। आप बीच में कह दें आई एम गोइंग। वह इंतजार कर रहा है, ही, यहाँ बोलेंगे इज। और वेटिंग, ही इज वेटिंग। वह खाना पका रही है, शी इज कुकिंग या कुकिंग फूड। वे लोग मजाक उड़ा रहे हैं या मजाक मजाक उड़ा रही है, गलत लिखा है। मजाक करना और मजाक उड़ाना अलग अलग होता है। देखो, मजाक करना, जो करना तो अच्छी चीज है ना, लोगों को हंसी आती है। मजाक करना, उड़ाना, इसका मतलब किसी एक को तकलीफ देना, उसको बोलते हैं मॉक, मॉकिंग, मजाक उड़ाना। ठीक है। वे लोग मजाक कर रहे हैं, दे आर जोकिंग। हम लोग सो रहे हैं, वी आर स्लीपिंग। तुम धोखा दे रहे हो, यू आर चीटिंग। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश। वह शोरगुल कर रहा है, ही इज मेकिंग अ नॉइज। वे झगड़ा कर रहे हैं, दे आर क्वारलिंग। वह नाच रही है, शी इज डांसिंग। गाय चर रही है, द काउज आर ग्रेजिंग। वे लोग कुछ खरीद रहे हैं, दे आर बाइंग समथिंग। वह फुटबॉल खेल रहा है, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। हाँ, नहीं में अगर आ जाए कि वो ऐसा नहीं कर रहा है, तो आपको बचपन से पता है, आप एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट बोलते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन अच्छा होगा कि आप एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट की जगह पर आप शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करें और आप इज नॉट की जगह पर बोलें इजंट, और आर नॉट और एम नॉट की जगह पर बोले आंट, आंट, आंट। कैसे? मैं अभी आपको एग्जांपल में बता रहा हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आई एम, यहाँ पर बोल सकते हैं नॉट, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि अगर आप ऐसा कह दें, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आई आंट टेलिंग अ लाई। ये जो आंट है ना, ये आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, साथ ही साथ एम नॉट का भी शॉर्ट फॉर्म है। एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म वही होता है जो आर नॉट का होता है। जी हाँ, इसमें आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। वे लोग काम नहीं कर रहे हैं, दे आर, यहाँ बोलेंगे नॉट वर्किंग, या फिर आप ये कहें दे आंट वर्किंग। वह सच नहीं बोल रहा है, ही इज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। आप ये भी कह सकते हैं, ही इजंट स्पीकिंग द ट्रूथ। वह बर्तन नहीं धुल रही है, शी इज नॉट डूइंग डिशेज, या शी इजंट डूइंग डिशेज।
हम लोग चोरी नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट स्टीलिंग या वी आर्ट स्टीलिंग। वह जेब नहीं काट रहा है, ही इज नॉट पिकिंग द पॉकेट या ही इजंट पिकिंग द पॉकेट। सीमा मदद नहीं कर रही है, सीमा इज नॉट हेल्पिंग या सीमा इजंट हेल्पिंग। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं जो अफर्मेटिव है, नेगेटिव है और इंटरोगेटिव है। तो अभी मैंने आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बताया, फिर उसको दोबारा पढ़कर आपका टाइम बर्बाद करना बेहतर नहीं। जो अभी नहीं हुआ, वो वहाँ से मैं आपको पढ़कर सुनाऊँगा। 81 सवाल, क्या मैं सो रहा हूँ? एम आई स्लीपिंग? क्या हम लोग पटना जा रहे हैं? आर वी गोइंग टू पटना? क्या तुम काम कर रहे हो? आर यू वर्किंग? क्या वह गा रहा है? इज ही सिंगिंग? क्या वे लोग खेल रहे हैं? आर दे प्लेइंग? क्या तुम्हारी बहन सो रही है? इज योर सिस्टर स्लीपिंग? जब सेंटेंस के शुरुआत में क्या आ जाता है ना, तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है या तो इज या तो एम या तो आर। अभी तो इज एम आर आ रहा है, कभी वाज वर्ब भी आ सकता है। जो भी हेल्पिंग वर्ब है, उसको पहले बोलना है। सेंटेंस की शुरुआत उसी से करना होता है। क्या गायें चर रही हैं? आर द काउज ग्रेजिंग? क्या वह पटना जा रहा है? इज ही गोइंग टू पटना? क्या वह नहीं जा रही है? इज शी नॉट गोइंग? मैंने बोला इज शी नॉट गोइंग, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इजंट शी गोइंग? क्या तुम्हारे टीचर तुम्हें नहीं पढ़ा रहे हैं? इज योर टीचर नॉट टीचिंग यू? आप ये भी कह सकते हैं, इजंट योर टीचर टीचिंग यू? क्या हम लोग नहीं झगड़ रहे हैं? आर वी नॉट क्वारलिंग? ये भी कहा जा सकता है, आर्ट वी क्वारलिंग? क्या वह लेटर नहीं लिख रही है? इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर? यानी ये भी कहा जा सकता है, इजंट शी राइटिंग अ लेटर? क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ? एम आई नॉट हेल्पिंग यू या आंट आई हेल्पिंग यू? क्या आप स्कूल नहीं जा रहे हैं? आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल या आंट यू गोइंग टू स्कूल? तो अगर कोई काम अभी चल रहा है, अभी प्रोग्रेस में है, तो वहां पर आप आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे इज एम आर के साथ। लेकिन सेम सिचुएशन अगर पास्ट की बात करें कि भाई जब मैं वहां पे था, तो ऐसा चल रहा था। जैसे जब मैं घर पर था, तो मैं देखा कि मम्मा खाना पका रही थी। उस टाइम ये काम जारी था। अब वो आगे क्या हुआ मुझे नहीं पता। तो इस तरह का सेंटेंस बोलना हो ना, कुछ भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अभी जो इज़ या एम या आर आप बोल रहे थे, उसको रिप्लेस कर दिया आप वाज या वर में, बस इतनी सी बात। बाकी सब कुछ सेम है, कोई और उसमें नया चेंजिंग नहीं। मिसाल के तौर पर, अभी कुछ देर पहले मैंने बोला, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। अभी आ गया, मैं जा रहा था। क्या बोलेंगे? आई वाज़ गोइंग। अभी आ रहा है, वह सो रहा पहले आ रहा था पहले, वह सो रहा है। ही इज़ स्लीपिंग। अभी क्या आ रहा है? वह सो रहा था। कोई मसला नहीं। था गया, हम वाज़ वर्ब में से कोई एक बोल देंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज़, प्लूरल के साथ वर का इस्तेमाल करते हैं। वह सो रहा था, ही वाज़ स्लीपिंग। नंबर 3,
वे लोग इंतजार कर रहे थे। दे वर वेटिंग। नंबर 4, हम लोग सोच रहे थे। वी वर थिंकिंग। तुम झूठ बोल रहे थे। यू वर टेलिंग अ लाई। रेखा प्लेट साफ कर रही थी। रेखा वॉज वॉशिंग द प्लेट। मैं कुछ कह रहा था। आई वॉज मैं कुछ कर रहा था। आई वॉज डूइंग समथिंग। यहाँ भी अगर नेगेटिव सेंटेंस बोलना हो कि वो ऐसा नहीं कर रहा था, तो आप नॉट बोल देंगे। कैसे बोलेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। वे लोग सच नहीं कह रहे थे। दे वर नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ। वह पैसा नहीं दे रहा था। ही वॉज नॉट गिविंग मनी। आप शॉर्ट में भी बोल सकते हैं, ही वॉजंट गिविंग मनी। हम लोग खाना नहीं पका रहे थे। वी वर नॉट कुकिंग फूड या वी वरंट कुकिंग फूड। आप मजाक नहीं कर रहे थे। यू वर नॉट जोकिंग। या जोकिंग का स्पेलिंग गलत है। जे ओ सी के हो गया है, जबकि होता है जे ओ के ई। खैर, यू वरंट जोकिंग। मैं कुछ नहीं कह रहा था। आई वॉज कर रहा था। मैं कुछ नहीं कर रहा था। आई, फिर बोलेंगे वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग। और आप उससे भी अच्छा ये कह दें, आई वॉज डूइंग नथिंग। आई वॉज डूइंग नथिंग। क्या आप मजाक उड़ा रहे थे या क्या आप मजाक कर रहे थे? सबसे पहले बोलेंगे वर, हेल्पिंग वर्ब वर यू जोकिंग। क्या आप मजाक नहीं कर रहे थे? वर यू नॉट जोकिंग। आप चाहें तो शॉर्ट में कहिए वरंट यू जोकिंग। क्या वे लोग लड़ाई कर रहे थे? वर दे फाइटिंग या वरंट दे फाइटिंग। क्या वे लोग लड़ाई नहीं कर रहे थे? वही वरंट वरंट दे फाइटिंग। क्या मैं गाली दे रहा था? वॉज आई अब्यूजिंग। क्या सीमा सो रही थी? वॉज सीमा स्लीपिंग। क्या आप टॉफी खा रहे थे? वर यू ईटिंग टॉफी। इसी इसी थे की जगह पर अगर हैं बोल दूं, क्या आप टॉफी खा रहे हैं? वर हटाकर आर बोल। अच्छा, एक मिनट, इन सभी को एक बार आर पे मैं बोल दूं शुरू से। क्या आप मजाक कर रहे हैं? आर यू जोकिंग। लिखा है था, मैं अपने तरफ से ऐड करके बोल रहा हूं ताकि आपको एक्सपीरियंस हो जाए। क्या आप मजाक नहीं कर रहे हैं? आंट यू जोकिंग। क्या वे लोग लड़ाई कर रहे हैं? आर दे फाइटिंग। क्या वे लोग लड़ाई नहीं कर रहे हैं? आर्ट दे फाइटिंग। क्या मैं गाली दे रहा हूं? एम आई अब्यूजिंग। क्या सीमा सो रही है? इज सीमा स्लीपिंग। क्या आप टॉफी खा रहे हैं? आर यू ईटिंग टॉफी? यहाँ पर यहाँ पर कुछ है, वर्कशीट नंबर 14 का डी। लेकिन अभी ये बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो अभी इसको होल्ड पे रखते हैं। आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ना, जहाँ आप सवाल पूछते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। एक, जहाँ आप सेंटेंस के शुरू में बोलते हैं क्या, और आपको सिर्फ आंसर या
आपको सिर्फ आंसर हाँ या ना में चाहिए। जैसे क्या तुम जा रहे हो? कहिए हाँ या ना। क्या तुम सो रहे हो? यस या नो। क्या वो आ रहा है? यस या नो। बस यस या नो में बोलना होता है। और कई बार हम ऐसा सवाल पूछते हैं जहाँ पर क्वेश्चन वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, व्हाई, व्हाट, वेयर, हाउ। तो उसको बोलना कैसे? आइए जरा देख लें। सबसे पहले आपको बोलना है क्वेश्चन वर्ड। व्हाट क्या है तो व्हाट बोलिए। कहाँ, वेयर, क्यों, व्हाई, कैसे, हाउ, कब, व्हेन, कितने, हाउ मेनी, कितना, हाउ मच। हाउ मेनी और हाउ मच में क्या फ़र्क है? जब मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा तो आपको बता दूँगा। हाउ लॉन्ग कब से? और इनके बाद हेल्पिंग वर्ब बोलनी है। अगर बात है में है तो या तो इज़ या तो एम या तो आर बोलना है। बात अगर था थी में है, पास्ट में है तो वाज़ या वर बोलना है। फिर आप बोलेंगे सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, मैं, तुम, हम। फिर उसके बाद अगर नहीं है तो नॉट बोले, नहीं है तो आईएनजी फॉर्म बोल देंगे आप। कैसे? आइए कुछ एग्ज़ाम्पल देखें। सबसे पहले आप इसको 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल्स हैं ना, इसको कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। सबसे पहले आप कहें, व्हाई आर यू? यस, मेरे साथ आप रिपीट करें, व्हाई आर यू? जी हाँ, एक बार और कहें, व्हाई आर यू? हाँ, हाँ, एक बार और कहें, व्हाई आर यू? अब मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स बोल रहा हूँ, व्हाई आर यू बोलकर आपको एनी फॉर्म बोलना है। आप क्यों जा रहे हैं? व्हाई आर यू गोइंग? आप क्यों आ रहे हैं? व्हाई आर यू कमिंग? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? व्हाई आर यू टेलिंग अ लाई? आप मज़ाक क्यों कर रहे हैं? व्हाई आर यू जोकिंग? आप मज़ाक क्यों उड़ा रहे हैं? व्हाई आर यू मॉकिंग? आप गाली क्यों दे रहे हैं? व्हाई आर यू अब्यूजिंग? आप खाना क्यों पका रहे हैं? व्हाई आर यू कुकिंग फूड? अभी आप कहें, हाउ आर यू? हाउ आर यू? आप खाना कैसे पका रहे हैं? हाउ आर यू कुकिंग फूड? आप खाना कैसे खा रहे हैं? हाउ आर यू ईटिंग? आप पैसा कैसे कमा रहे हैं? हाउ आर यू अर्निंग मनी? आप काम कैसे कर रहे हैं? हाउ आर यू वर्किंग? ओके, कहें व्हाट आर यू? हाँ, हाँ, एक बार कह दें, व्हाट आर यू? व्हाट आर यू? आप क्या खा रहे हैं? व्हाट आर यू ईटिंग? आप क्या पढ़ रहे हैं? व्हाट आर यू रीडिंग? अरे भाई, आप सोच क्या रहे हो? क्या सोच रहे हैं आप? व्हाट आर यू थिंकिंग? वह क्या लिख रहा है? व्हाट इज ही राइटिंग? वह क्या बेच रही है? व्हाट इज शी सेलिंग? वह क्या चिल्ला रही है? वह क्या अ, वह क्या दे रही है? व्हाट इज शी गिविंग? मैंने अभी बोला एक सेंटेंस, वह क्या चिल्ला रही है? ये सेंटेंस थोड़ा सही नहीं था। ये ऐसा होना चाहिए था, वो क्यों चिल्ला रही है? वह क्या चिल्ला रही है? ये एक रॉन्ग सेंटेंस था, जुबान से निकल गया, फिर मैंने उसको सीधा किया। बाय द वे, आइए थोड़ा-सा यहाँ पर कुछ लिखा है उसको भी पढ़ लेते हैं। आप क्यों जा रहे हैं? व्हाई? फिर यहाँ पर बोलिए फिर आप कहेंगे यू, फिर बोलेंगे गोइंग। आप क्यों जा रहे हैं? व्हाई आर यू गोइंग? आप क्यों जा रहे थे? व्हाई वर यू गोइंग? वे लोग वे लोग कैसे हँस रहे हैं? हाउ आर दे लाफिंग? वे लोग कैसे हँस रहे थे? हाउ आर सॉरी थे। हाउ वर थे में वर। हाउ वर दे लाफिंग?
5 नंबर, वह क्या खा रहा है? व्हाट इज़ ही ईटिंग? वह क्या खा रहा था? व्हाट वाज़ ही ईटिंग? हम कितना चावल खा रहे हैं? कितना? अच्छा, कितना पर थोड़ा-सा एक बात सुन लें आप। कितना के लिए हाउ मेनी बोलते हैं, हाउ मच भी बोलते हैं। अगर कोई ऐसा नाउन है जो काउंटेबल है, तो बोलेंगे हाउ मेनी। जैसे कितने लड़के? हाउ मेनी चिल्ड्रन? कितनी गायें? हाउ मेनी काउज़? कितनी मोबाइल? हाउ मेनी मोबाइल्स? कितने कलमे? हाउ मेनी पेन्स? हाउ मेनी काउंटेबल नाउन के साथ आता है। और वही हाउ मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। कितना पानी? हाउ मच वाटर? कितना दूध? हाउ मच मिल्क? कितना खून? हाउ मच ब्लड? कितना चावल? हाउ मच राइस? वो नाउन जो आप गिन नहीं पाएँगे, तो बोलते हैं हाउ मच। हम हम कितना चावल खा रहे हैं? हाउ मच राइस आर वी ईटिंग? हम कितना चावल खा रहे थे? हाउ मच राइस वर वी ईटिंग? थे में वर, वाज या वर, हाय वाला में इज या एम या आर। आप कितना दूध पी रहे हैं? हाउ मच मिल्क? आप है ना? आप हाउ मच मिल्क आर यू ड्रिंकिंग? हाउ मच मिल्क आर यू ड्रिंकिंग? इज बोलें कि आर बोलें, ये डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। अगर एक मिनट यहाँ पे हम था ना, थोड़ी-सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पर आप नहीं, हम लिखा हुआ है। हम कितना हम हम कितना चावल खा रहे थे? हाउ मच राइस वर वी ईटिंग? 9 नंबर, आप कितना दूध पी रहे थे? हाउ मच मिल्क पी रहे हैं? आप कितना दूध पी रहे हैं? हाउ मच मिल्क आर यू ड्रिंकिंग? आप कितना दूध पी रहे थे? हाउ मच मिल्क वर यू ड्रिंकिंग? 10 नंबर आपके 11 नंबर, कितने लोग आ रहे हैं? हाउ मेनी मेन? कितने लोग? हाउ मेनी मेन? एक आदमी को मैन कहते हैं, ज़्यादा को मेन कहते हैं। हाउ मेनी मेन आर कमिंग? आप कब इंतज़ार कर रहे हैं? व्हेन आर यू वेटिंग? आप कब इंतज़ार नहीं कर रहे हैं? व्हेन आर यू, यहाँ पे लिखा है नॉट वेटिंग? वे झूठ क्यों बोल रहे हैं? व्हाई आर दे टेलिंग अ लाई? 15 नंबर, वे झूठ क्यों बोल रहे थे? व्हाई वर यू टेलिंग अ लाई? वे लोग सच क्यों बोल रहे हैं? व्हाई आर दे वे लोग सच क्यों नहीं बोल रहे हैं? व्हाई आर दे नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ? मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन। मैं एक सवाल पूछ रहा था। आई वॉज आस्किंग अ क्वेश्चन। मैं कमरा साफ कर रहा हूँ। आई एम क्लीनिंग द रूम। मैं कमरा साफ कर रहा था। आई वॉज क्लीनिंग द रूम। मैं होमवर्क कर रहा हूँ। आई एम डूइंग होमवर्क। मैं कमरा मैं होमवर्क कर रहा था। आई वॉज डूइंग होमवर्क। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम चलते हैं प्रैक्टिस की ओर और देखें कि आपको क्या कन्फ्यूज़न है, समझ में आई या नहीं आई?
गुड इवनिंग सर। Surrounding sir. हाँ जी। सर जोगिंदर कुमार सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप लोग अपना स्पीकर बंद कर देंगे। अभी 1 to 1 जी, बस ठीक है। जैसा कि आपको मालूम है कि फ्राइडे और सैटरडे को हम सभी इसमें जितने लोग हैं, सभी लोग को टाइम दिया जाता है, सभी लोग प्रैक्टिस करते हैं। बाकी दिन कोई कंसेप्ट पढ़ाई जाती है और कुछ लोगों के साथ प्रैक्टिस होती है। तो आप में से जो भाई प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो कोई एक आदमी आइए पहले। Surrounding sir. सर अस्सलाम जोगिंदर वालेकुम कुमार। सर। ठीक है, ठीक है। तो जोगेंद्र कुमार, यस सर। सामने आना पड़ेगा आपको। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम। और बाकी लोग अपने स्पीकर बंद कर दीजिए ताकि ठीक से इन भाई के साथ प्रैक्टिस हो सके। वेल, और आपको बोलना है, आप सभी लोग को बोलना है, बस स्पीकर बंद करके। जो मैं भाई से पूछ रहा हूँ, आप सोचिए कि मुझसे पूछा जा रहा है। आप बोलें। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, भाई को नहीं हो रही है, जोगिंदर भाई को नहीं हो रही है, लेकिन आपको हो रही है, तो स्पीकर खोल के मुझसे पूछ लेंगे आप। वेल, हाँ जी। क्या आप रेडी हैं? यस सर, रेडी सर। थोड़ा कैमरा का एंगल दूसरे साइड करेंगे, आँख पे लाइट आ रही है। ऐसे सर। हाँ, ठीक है। अभी वही मसला है, कोई बात नहीं, चलेगा। एक लाइट ऑफ कर दूं सर बैक की? हाँ, बिल्कुल करिए। लाइट कम कर दीजिए। क्या होता है ना कि आई कॉन्टैक्ट बहुत ज़रूरी है, देखना पड़ता है कि आप कैसे बोल रहे हैं, अब सही है कन्फ्यूज़ हो रहे सर। हैं। हाँ, आइए। वेल, मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग। मैं जा रहा था। आई वाज गोइंग। मैं नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग। मैं नहीं जा रहा था। आई वाज नॉट गोइंग। क्या मैं जा रहा हूँ? एम आई गोइंग। क्या मैं जा रहा था? वाज आई गोइंग। मैं क्यों जा रहा हूँ? क्यों जा रहा हूँ? वाई आर यू गोइंग? वाई आर आई गोइंग। जल्दी का काम शैतान का, आराम से बोलिए सर। मैं क्यों जा रहा हूँ? व्हाई एम ओके आई सर। गोइंग? मैं क्यों जा रहा था? अच्छा। अच्छा। वाई वाज आई गोइंग। ओके। वह रो रही है। वह रो रही है। सी इज क्राइंग। वह नहीं रो रही है। अच्छा, रोने की सर वीपिंग आएगी ना? नहीं रो जी, रही है। सी इज नॉट वीपिंग। पिछली बार सी इज क्राइंग आप नॉट बोले। वीपिंग। अच्छा, ठीक है। हाँ क्या यस वह सर, रो सॉरी सर। रही है? क्या रो रही है? इज सी क्राइंग? वह क्यों रो रही है? क्यों रो रही है? वाई इज सी क्राइंग? वह कैसे रो रही है? कैसे कि सर? हाउ नहीं। कैसे कि सर? ठीक हाउ? है, ठीक है, ठीक है, आप सही जा रहे हैं। हाउ इज शी? हाउ? हाउ इज सी वीपिंग? मैं मुस्कुरा रहा हूँ। आई एम लाफिंग। स्माइलिंग। अच्छा, सॉरी, स्माइलिंग। मैं मुस्कुरा रहा था।
I was smiling. मैं नहीं मुस्कुरा रहा हूँ। I am not smiling. मैं नहीं मुस्कुरा रहा था। I was not smiling. क्या मैं मुस्कुरा रहा हूँ? Am I smiling? क्या मैं मुस्कुरा रहा था? Was I smiling? मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ? मुस्कुरा रहा हूँ. Why am I smiling? मैं क्यों मुस्कुरा रहा था? Why was I smiling? ओके, ओके। आप चावल खा रहे हैं। You are eating the rice. नहीं, यू आर ईटिंग राइस। Okay, sir. जब भी हम कुछ You खाने are पीने की बात eating rice. जब भी हम कुछ खाने पीने की बात करेंगे ना, चावल खाना, पानी पीना, जो भी खाने पीने की बात होगी तो द कभी नहीं आएगा। Yes. ठीक है जी? हाँ। चाहे वो कोई भी Yes. चीज़ हो। जब खाने पीने की बात करेंगे तो द नहीं आएगा। क्या मैं चावल खा रहा हूँ? Am I eating rice? मैं चावल क्यों खा रहा हूँ मैं? Why am I eating rice? मैं चावल कैसे खा रहा हूँ? How am I eating rice? बहुत अच्छा जी। कोई नेक्स्ट भाई आइए। यस सर, अस्सलाम वालेकुम Thank you, सर। sir. हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलीम अंसारी, सलीम यस सर। उद्दीन। कमाल की बात है, 2 सलीम में दोनों येलो कलर का टी-शर्ट पहने हैं या शर्ट पहने हैं। लेकिन एक सलीम थोड़ा एक्टिव है, दूसरे सलीम थोड़ा उदास लग रहे हैं। चलिए, उदास वाले भाई से पहले बात करते हैं, क्यों नाराज़ है पहले इनकी नाराज़गी देखते हैं। तो सलीमुद्दीन साहब, रेडी? सलाम सर। यस सर। किससे नमस्कार। सर पूछ रहे हैं? सलीम उद्दीन। ओके सर। सलाम वालेकुम सर। और सर पूछ मैं सबसे रहा हूँ, बस ये ज़ोर से बोल रहे हैं, बाकी सब लोग अब धीरे बोलेंगे। और मतलब स्पीकर बंद करके आप लोग बोलें। और आपके हाथ में स्पीकर का बटन है। अगर कोई मैं बात बोल रहा हूँ, भाई को समझ में आ रही है, लेकिन आपको नहीं आ रही है, आप तुरंत वहाँ पर ऑन करके पूछ लीजिए कि भाई ये वाली कैसा होगा? ये कैसे बोला जाएगा? हाँ जी। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करें जाए, राइट? जी सर। आप मुस्कुरा रहे हैं। यू आर लाफिंग। अच्छा ठीक है। आप हँस रहे हैं। सर वो वाला स्माइलिंग था, ये लाफिंग। कोई बात नहीं। आपको समझ में आ गया तो कोई मसला नहीं। आप हँस रहे थे। यू आर स्माइलिंग। अच्छा। लाफिंग। आप क्यों हँस रहे थे? व्हाई वर यू? व्हाई व्हाई वर यू लाफिंग। आप झूठ क्यों बोल रहे थे भाई? व्हाई आर यू टेलिंग अ लाई। आप नहीं थे बोल रहे हो ना? आप झूठ क्यों बोल रहे थे? यू यू आर ना। व्हाई वर यू? यू आर व्हाई वर यू? व्हाई वर यू टेलिंग अ लाई? व्हाई वर यू टेलिंग अ लाई। आप मजाक क्यों कर रहे थे? व्हाई आर यू जोकिंग। क्या आपसे कोई आपका रिलेशन है?
मैंने कहा आप मज़ाक क्यों कर रहे थे? आपने बोला आर, होना चाहिए वर। दोस्त है आपका आर, ठीक है। आप Why were you? Why were you joking? आप झूठ क्यों बोल रहे थे? Why were you? झूठ का कैसे? टेलिंग अ लाई। हाँ, sorry. आप वहां कब जा रहे थे? So when are When you? were you? When were you? When When are were you? you When were you going? going there? When were you going there? आप खाना कब पका रहे थे? When were you cooking food? बहुत अच्छे सर, वेरी गुड। नेक्स्ट। Yes, sir. Yes, sir. आइए, ठीक है सलीम अंसारी, आपसे बात हो रही है। Yes, sir. तो आज जो पढ़ाया गया, ये थोड़ा Yes, sir. लेसन थोड़ा इजी भी था, और मुझे लगता है कि इस पर हम इनफ प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो अभी बेहतर होगा ना कि जो हम पढ़ लिए हैं, 2 टेंस, 2 लेसन, अब दोनों को मिक्स करके मैं बोलूँ, क्या ख्याल है? Yes, sir. चलिए, आप रेडी हैं तो मैं पूछ रहा हूँ। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। I teach English. मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ। I don't teach English. ओके। मैं आपको पीटता हूँ। I beat you. मैं आपको नहीं पीटता हूँ। I don't beat you. आप झूठ बोलते हैं। You tell a lie. आप झूठ नहीं बोलते हैं। Don't tell a lie. आप बक-बक करते हैं। करते हैं। You बक बक का क्या होता है सर जी? टॉक नॉनसेंस। टॉक नॉनसेंस होता है। टॉक नॉनसेंस। आप You talk. बक-बक जी, आप बक-बक नहीं करते हैं। You don't talk nonsense. क्या आप बक-बक करते? डू यू डू करते यू हैं। Do डू you यू talk nonsense? मैं वही बोले जा रहा हूँ। डू यू बोलिएगा। Yes, क्या yes. आप बक-बक करते हैं? Do you talk nonsense? क्या आप चोरी करते हैं? Do you thief? थीफ मीन्स तो चोर होता है, स्टील बोलिए। क्या आप टाइम पर आते हैं? Do you come time? क्या आप गिफ्ट देते हैं? Do you give gift? Do you give gift? क्या आप अपने टीचर को गिफ्ट देते हैं? Do you give gift teacher? टू योर टीचर। टू योर टीचर। Yes, yes, sir. Yes. क्या आप 5 सितंबर को गिफ्ट देते हैं? Do you give 5 सितंबर गिफ्ट? दे देंगे सर, दे देंगे। डू यू गिव गिफ्ट ऑन 5 सितंबर? हाँ। आप आप दें, अच्छा ना दें, लेकिन अपना ज़िम्मेदारी याद दिला देना पड़ता है। तो याद है। Yes. हम अपनी ज़िम्मेदारी भाई कर दें, याद दिला दें, बाकी आप अपना काम करें। ओके। हू इज़ नेक्स्ट? Yes, sir. Good नाम evening. बताइए, नाम बताइए। Sasi Rathod, sir. सामने आइए।
क्लियर नहीं आ रहा सर। हाँ जी, रेडी? यस सर। आप कहेंगे आई वांट टू। मैं लिखना चाहता हूँ। आई वांट टू राइट। मैं बोलना चाहता हूँ। आई वांट टू स्पीक। थोड़ा मुस्कुरा कर बोलिए। ऐसा लग रहा है ना कि कोई आपको जबरदस्ती बोल रहा है, नहीं बोलो नहीं तो पिटाई करूंगा। हाँ, नहीं नहीं सर, किसी कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं इंतजार करना चाहता हूँ। आई वांट टू वेट। मैं पुलाव खाना चाहता हूँ। आई वांट टू ईट पुलाव। मैं उम, सारी बात मैं पर अच्छा नहीं लग रहा है। आप आइसक्रीम खाना चाहते हैं। आप यू वांट टू ईट आइसक्रीम। आइसक्रीम। ईट आइसक्रीम। यू वांट टू ईट आइसक्रीम। आप वहाँ जाना चाहते हैं। यू वांट टू गो देयर। मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। आई वांट टू नहीं सर, मैं टॉपिक बदल दिया हूँ। कोशिश, आई ट्राई टू। मैं लिखने आई की आई कोश आई ट्राई टू राइट। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई टू स्पीक। मैं सच मैं सच बोलने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई टू स्पीक ट्रुथ। साजिद हुसैन साड़ी पहनने की कोशिश करते हैं। साजिद हुसैन साड़ी पहनने की ट्राइज कोशिश। पहले ट्राइज कैंट, वो अकेले हैं अभी। ट्राई ओके। ट्राई नहीं, ट्राइज टू वियर साड़ी। ट्राई ट्राइज ट्राइज टू साड़ी वियर साड़ी। वियर वियर ट्राइज टू वियर साड़ी साजिद हुसैन। आप तो सब मिक्सअप कर दिए। कहिए एक साजिद हुसैन ट्राइज साजिद टू हुसैन ट्राइज टू वियर साड़ी। वियर साड़ी। अफरोज बोरो प्लस लगाने की कोशिश करते हैं। अफरोज ट्राइज टू यूज। यूज बोरो यूज्ड बोरो प्लस। हाँ जी, बहुत अच्छे, आपको बहुत मजा भी आ रहा है ना? ठीक है, ठीक है। वेल, हु इज नेक्स्ट? ओके थैंक वेलकम। नेक्स्ट। सलाम सर। वालेकुम। नसरुद्दीन अंसारी। सामने आइए सर। मिस्टर नसरुद्दीन अंसारी, हाउ डू यू डू? फाइन सर। अगर कोई आपसे बोले हाउ डू यू डू, तो आपको कहना चाहिए वही जो उसने कहा, हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू का आंसर होता है हाउ डू यू डू। जैसे कोई बोलता है हेलो, आप क्या बोलते हैं? हेलो। कोई बोलता है हाय, आप क्या बोलते हैं? हाय। उसी तरीके से अगर कोई बोले हे हाउ डू यू डू, आप कहेंगे हाउ डू यू डू। दोनों को आपको क्वेश्चन हो गया सर। क्वेश्चन हो गया। हाँ, जाहिर तौर पर आपको Answer- आपको लग रहा है क्वेश्चन है, हाउ हम्म, है, क्वेश्चन है, सब आपको लग रहा है, लेकिन क्या हम्म, करेंगे, ये इंग्लिश है। जैसा बताया कि आप अपना कभी-कभी हम अपना दिमाग नहीं लगा पाते हैं। जो हमको बताया गया कि इसका आंसर यही होगा, हम उसी राह पे चलते हैं। अगर हम कहें हाउ आर यू, आप कहें आई एम फाइन। हाउ आर यू? आई एम फाइन। लेकिन मैं हाउ आर यू नहीं बोला था, मैं बोला था हाउ डू यू डू। शायद आप सुने नहीं थे गौर से, अच्छा। शायद आप नोटिस नहीं किए थे। आपको लगा कि हाँ, मैं बोल हाउ आर यू ना, नहीं, मैं हाउ आर यू नहीं बोला था। मैं बोला था हाउ डू यू डू। आप क्या करते हैं? हाउ डू यू डू का मतलब होता है हाउ डू यू डू।
कोई आपसे बोलेगा हाउ डू यू डू, वही रिप्लाई हाउ डू यू डू। अच्छा, अच्छा, अगर कोई आपसे बोले हाउ आर यू तो क्या बोलेंगे? आई एम फाइन। हाँ, बच्चे इतना ही कहते हैं। बहुत रूड है, इतना नहीं कहना चाहिए। आपको कहना चाहिए आई एम फाइन, थैंक यू एंड यू। जैसे मैंने आपसे पूछा कैसे हैं आप? आई एम फाइन। इतना कहना कितना मतलब कितना अजीब फील हो रहा है ना? आपको कहना चाहिए आई एम फाइन, थैंक यू एंड यू। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया और आप कैसे हैं? आई एम फाइन, थैंक यू एंड यू। सर अस्सलाम वालेकुम। मेरा सर एक क्वेश्चन है। कोई अगर इंटरव्यूअर अगर मुझसे पूछता है हाउ डू यू डू, तो मैं उसको जवाब क्या दूंगा सर? जो हकीकत है, जो इंटरव्यू में पूछे, चाहे मैं पूछूँ, चाहे एक आदमी पूछे, जो आंसर होगा जी वही देंगे। हाउ डू यू डू? हाउ डू यू डू? हाउ डू यू डू का मतलब क्या होता है सर? किसी का मतलब जब हम किसी से मिलते हैं, अच्छा ये सब छोड़िए। बहुत सारे बच्चे जब ये बताया जाता है ना, तो वो इसके मीनिंग पर आ जाते हैं। हाउ मीन्स कैसे, डू मीन्स हेल्पिंग वर्ब, यू मीन्स तुम, डू मीन्स करना, तुम कैसे करते हो, मीनिंग पे आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इंग्लिश में क्या होता है, कुछ सेंटेंसेस ऐसे बोली जाती हैं किसी अलग सेंस में। इसको ठीक से समझने के लिए पहले ये बोलें, अगर मैं कहूँ हेलो, तो इसका मतलब होता है सुनिएगा, सुनिए। तो आप क्या बोल अगर मैं हिंदी में कहूँ, ज़रा सुनिए, आप क्या बोलते हैं? हाँ जी, बोलिए। आप ये बोलते हैं ना? अगर मैं कहूँ सुनिए, हिंदी में मैं बोलूँ सुने, सुनिए, आप आंसर में क्या बोलेंगे? फिर आप भी कहेंगे क्या? सुनिए, ऐसा बोलेंगे। मेरी बात हो रही नसरुद्दीन साहब से। अगर जी नसरुद्दीन जी मैं कहूँ सुनिए सुनिए, तो आप भी कहेंगे सुनिए, जी जी। ये नहीं कहेंगे। सर, बोलेंगे यस सुन रहे हूँ। नहीं सर। आप कहेंगे जी बताएँ, क्या बात है? हाँ जी, जी बोलिए, आप ऐसा बोलेंगे। लेकिन इंग्लिश जी में क्या है? हम कहते हैं हेलो, तो आंसर में वही बोलते हैं हेलो। क्यों? हिंदी एक अलग लैंग्वेज है, इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है। दोनों का अपना अलग-अलग एक तरीका है बोलने का। हेलो का तो आंसर सर वही हम होता बोल है। तो सर हम बोल सकते हैं हाउ डू यू डू का मतलब हम भी बोल देंगे हाउ डू यू डू। बोल सकते नहीं, वही बोलना है। सकते ठीक है नहीं, सर। यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं, वही बोलना ही है। सर इंटरव्यूअर गुस्सा नहीं होगा ना? हाउ डू यू डू बोल रहे, होगी ये आप। भी हाउ डू यू बिल्कुल, डू बोल रहे। बिल्कुल गुस्सा होगा, बिल्कुल गुस्सा होगा अगर आप कुछ और बोलेंगे तो। हाँ, हाँ, कह एक देगा ये बोलते हैं। ओके सर। आप जाएंगे देंगे तो बोलते भी हैं, ऐसे बोलते भी हैं। जी, जितना ज्यादा इंटरव्यू फेस करेंगे ना, उतना तरह तरह के क्वेश्चन फेस बोलते हैं सर। जो र जो राइट आंसर होगा वही बोलेंगे तो सही है, गलत बोलेंगे तो वो गुस्सा होंगे। ठीक है? जी सर। हुँ। वैसे एक बार आप कोई बोले हाउ डू यू डू तो एक बार आई एम फाइन बोल के आप ट्राई कर लीजिएगा। आपकी किस्मत अच्छी हो गई तो ठीक है, नहीं होगी तो कोई कोई मसला नहीं। इंटरव्यू तो और भी बच होते गए। रहते हैं। ट्राई अगेन ब- देते रहेंगे। बच गए तो ठीक है, नहीं तो वेल, कभी आप गूगल पे लिखिएगा व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ हाउ डू यू डू? तो आपको मिलेगा द राइट आंसर इज़ हाउ डू यू डू। क्योंकि अभी चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं सर, हाउ डू यू डू, देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। पूछ लीजिए। हाँ जी, तो चलिए नसरीन साहब से प्रैक्टिस हो रही थी। ओके। अगर जब बात इतना हो ही चुकी है, थोड़ी-सी और बात हो जाए। अगर कोई बोले, "हे व्हाट्सऐप" क्या बोलेंगे आप? गुड। गुड, ठीक है, आप बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं, बड़े लोग हैं, आप बोल सकते हैं। लेकिन नहीं सर, ओके। अच्छा कोई बात नहीं, आपको कहना चाहिए नथिंग स्पेशल। क्या बोलना चाहिए? नथिंग स्पेशल। नथिंग नॉट सर। स्पेशल हाँ, आपको बोलना चाहिए नथिंग स्पेशल। आप मुझसे 5 साल पहले मिले और मैं टीचिंग कर रहा था। आज 5 साल बाद मिल रहे हैं, मैं टीचिंग ही कर रहा हूँ, मैं बोलूँगा नथिंग स्पेशल। लेकिन मैं पहले सिर्फ़ इंग्लिश पढ़ाता था,
अभी मैं कंप्यूटर पढ़ाना भी शुरू कर दिया हूँ। मैं कोई नया काम भी शुरू कर दिया जो आपको नहीं मालूम है। तो मैं कहूँगा नथिंग स्पेशल, आई एम जस्ट डूइंग अ बिज़नेस, आई एम जस्ट टीचिंग मैथमेटिक्स। तो हम थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन और ऐड कर देंगे जो मैं नया काम शुरू किया, जो आपको नहीं पता। मैं वहीं पर हूँ, जहाँ पर लास्ट टाइम हमारी मुलाकात हुई थी। आपको पता है कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, कल भी वही, आज भी वही, नथिंग स्पेशल काफ़ी है। बात आ रही समझ में? Yes, sir. हुँ। वेल आते हैं। ओह माय गॉडनेस! बात बहुत लंबी हो गई। दूसरे लोग मैसेज कर रहे हैं क्लास के लिए।